हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कहने का मतलब पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी की टर्म्स दे रखी है हमें, जिसका कह रहा फर्स्ट टर्म्स है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव फर्स्ट टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो ए बराबर हमें दे दिया 121। डी इसका हम निकाल लेते हैं। दूसरी टर्म्स में से पहली टर्म्स हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दूसरी टर्म्स हमारी 171 है, और इसमें से 121 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के आगे 4। अब हिंट में हमें बता रखा है कि ए एन है ना, जो ए एन हमारा जो उत्तर आएगा वो 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं कि ए एन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर 0 लिख दिया। ए जो हमें दे रखा है 121, वैसा कैसा लिख देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। एन हमें नहीं दे रखा, ऐसा कैसा लिखा हमने। डी हमें आ गया हमारा माइनस का 4, और ये छोटी है किससे, 0 से। 121। अब देखिए यहाँ माइनस है, क्या है, -4 को जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 एन यहाँ पर हो जाएंगे, और माइनस माइनस टकरा कर प्लस हो गया। 4 कौन सी किया तो 4, और ये बड़ा है किस, छोटा है किससे, 0 से। तो 125, और इनको जैसे मैंने सोल्व किया तो -4n, और ये क्या है, छोटा है किससे, 0 से। अब क्या करता हूँ मैं, इसको 4n को दूसरी तरफ इधर लेकर आता हूँ मैं इसको। तो देखो 125 से बड़ा क्या है, 4n। तो 4 को इसके नीचे यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो 4 को ये डिवाइड पूरा तो होगा नहीं, और इसके पॉइंट में हमारे आगे 31.2 और 5। अब देखो ये 31 तक जो टर्म्स हैं वो तो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स हैं, लेकिन 31 के बाद जो आएगी ना टर्म्स, वो कैसे आएगी, नेगेटिव टर्म्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 सेकेंड टर्म्स विद द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ गिवन ए पी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन ए पी। क्या कह रहा है, जो दो टर्म्स है उनका दोनों कह रहा है सम्स कितना आ रहा है हमारे पास, 6 होता है। अगर उन्हीं टर्म्सों को दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितने आते हैं, 8। तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। भाई हिंदी वालों के लिए भी वही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो टर्म्स हमारी थर्ड टर्म्स प्लस में 7 टर्म्स, जो 7वीं जो टर्म्स है ना वो, इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो कितने होते हैं हमारे, 6। अब T3 मतलब तीसरी टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस में 2d प्लस, इसको क्या लिखूँगा, a प्लस में 6d, प्लस का निशान जो दे रखा वो लगाया, a प्लस में 6d, और इक्वल में क्या आ गया, 6। अब देखो a तो हमारे पास 2 हो गई तो 2a लिख दूंगा, और 6 और 2 कितने हो जाते हैं, 8d, इक्वल में क्या आ गया, 6। अब देखो 2, 8 और 6, 2 को मैंने कॉमा निकाल दिया, यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर 2 की टेबल 8 तक बोले तो 4 आ गया यहाँ पर, और 2 की टेबल 6 तक बोले तो 3 आ गया। दोनों भाषाओं में बोल रहा हूँ भाई मैं। a प्लस में 4d इक्वल में 3। तो देखो यहाँ a का मान हमारा निकल गया 3 माइनस में 4d, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम ले देता हूँ, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग तो दूसरी जो कंडीशन है इसमें हमें वो क्या दे रखी है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितने हो जाते हैं, 8, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसके अनुसार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो T3 ये तीसरी टर्म्स मल्टीप्लाई में 7वीं टर्म्स, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको करने पर कितने होते हैं, 8। अब तीसरी टर्म्स को क्या लिखता हूँ, वही a प्लस में 2d, इस प्रकार a प्लस में 6d इक्वल में क्या आ जाएगा, 8। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो a है ना, a यहाँ पर जो मेरा पहले ऊपर यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का a का जो मान आ रहा है वो यहाँ एक अंदर रख देता हूँ, ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो जाए और हमें a का मान और d का मान हमारा निकल जाए, ताकि हम 16 टर्म्स हैं उनका सम निकाल सकें।
तो देखो ए की जगह मैंने क्या लिखा है 3 माइनस में 4d, प्लस का निशान है 2d ऐसा कैसा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। इस प्रकार यहाँ भी ए की जगह क्या लिखा मैंने 3 माइनस में 4d, प्लस का निशान है ऐसा कैसा लगा दिया 60, और इक्वल में क्या लिख दिया 8। अब यहाँ पर देखो माइनस के 4d है और ये 2d हैं, तो माइनस के 2 बचे ना हमारे, जिसका संख्या बड़ी होती है उसी का निशान लग जाता है। इसमें दूसरी संख्या में भी यही होता है, देखो माइनस के 40 और प्लस के 60 हैं, तो प्लस के 2d हमारे पास बचे और इक्वल में 8। अब इन दोनों की क्या कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, और 3 को 2d से किया तो 6d आ गया। प्लस का निशान तो लगा दिया, आगे इधर देखो माइनस 2d है, तो इसको 3 से करूँगा तो 3 दूनी 6, माइनस के 6d बन गए। 2d को 2d से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो निशान तो माइनस का हो गया, और 4d की पावर 2, और ये 8। अब देखो 6 ये एक बार प्लस में, एक माइनस का है, तो दोनों ये तो आपस में 0 बन गया। तो 9 माइनस में 4d की स्क्वायर इक्वल में क्या रह गया 8। अब माइनस के 4d की स्क्वायर यहाँ पर 8, और 4 को इसके नीचे लिख 4 जो हमारा 9 था उसको उधर लेके गए तो 1 बच गया इधर, माइनस का 1 माइनस से माइनस कट गया, तो d की स्क्वायर बराबर हो गया 1/4। तो d की स्क्वायर हमें तो d निकालना है ना, तो d के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देते हैं। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो d के भी रूट लगा दिया हमने, और 1/4 के भी यहाँ पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो ये तो बन गया क्या d। तो d बराबर हम रूट से रूट 1 और 4 किसका होता है 2 का, तो d बराबर आ गया 1 और 2। मतलब इसी को 1 2 को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो d का मान हमारा यहाँ पर 2 मान आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में, ठीक है ना। अब ये d बराबर 1/2 जो हमारा a का जो मान था ना उसमें रख देते हैं हम। a का मान हमारे पास क्या था, a इक्वल में 3 माइनस में 4d, तो जहाँ पर d है वहाँ पर पहले मैं 1/2 को रख देता हूँ, तो -4 मल्टीप्लाई में 1/2, इससे काटा तो क्या आ गया 3 माइनस में 2। तो यहाँ तो a का मान हमारा क्या निकल गया 1। अगर d का मान मैं माइनस में रखूँगा तो अलग मान निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले इसका d जो निकला है उससे हमें इसका 16 जो सम है 16 संख्याओं का वो निकाल देते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो n तो हमारे पास 16/2, 2a हमारे पास 1 है, n 16 माइनस में 1, और d हमारे पास यहाँ पर क्या है 1/2। तो ये 1/2 में यहाँ d हमारे पास क्या है 1/2, तो मैं 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 2 से मैं 16 को काट भी सकता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने काट दिया, 8 लिख दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2 आ गया। तो आगे देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो 2 को 1 से करता हूँ तो क्या आता है 2 आ जाता है। इस प्रकार देखो 16 में से यदि 1 जाता है तो कितने बचते हैं 15, और 15 को 1/2 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाता है 15/2, ठीक है ना। तो S16 8 एलसीएम आ गया 2, 2 दूनी 4 और 15। अब 15 4 कितने हो जाते हैं 19, तो 8 मल्टीप्लाई में 19 अपॉन में 2 को तो इससे मैं काट दिया तो क्या आ गया 4, और इसको जब मल्टीप्लाई किया गया 76। ये तो जब था जब हमारा 1/2 क्या था प्लस में, d का मान हमारा 1/2 जब प्लस में था, जब तो हमारा a क्या निकला था 1। अब इसको देखो एक बार माइनस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो d की स्क्वायर था ना, तो उसके मान 2 निकल के आते थे। अब मैं माइनस यहाँ पर रख के कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 3 - 4 मल्टीप्लाई में 1/2। तो देखो यहाँ इसको जैसे मैंने काटा तो 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस टकरा कर प्लस हो गया, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो यहाँ हमारा अब मान 1 का मान क्या निकल कर आ रहा है 5।
अब एन वही 16 है अपॉन में 2, लेकिन 2 एक की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 5, प्लस का निशान एन ऐसा कैसे, एन हमें 16 दे रखा है तो 16 लिखेंगे यहाँ पर एन, क्या लिखेंगे 16, माइनस में 1, और डी हमारा -1/2 है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस का हमेशा ब्रैकेट में देना चाहिए हमें ताकि ध्यान रहे। 2 को इससे काटा तो 8 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, प्लस का निशान 16 से 1 गया तो क्या बचा 15, और 15 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे वही 15/2 को देखो कट रहा है हमारा ना, 15 कैसे काटेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 15/2, और किसका निशान आ गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या आएगा माइनस हो जाएगा। 2 क्या निकल गया हमारा एलसीएम निकल गया, 10 को 2 से करेंगे तो 20 या 2 15 आ गया, तो 20 में से 15 गया तो क्या बचा 5, तो 8 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में क्या रह गया 2, 2 से देखो 8 कट रहा है, 2 4 जा 8 तो 4 5 जा 20, इस प्रकार से ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए लैडर हैज ए rungs 2.5 centimeter apart. The rungs decrease uniform in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2 by 1/2 meter apart, what is the length of the wood record of the rungs? एक देखो ये सीडी एक दिखा रखी है, इस सीडी के देखो नीचे वाली जो हमारी ये जो लकड़ी जल लगी हुई है ना नीचे वाली, ये 45 सेंटीमीटर की है, और इनका जो गैप है वो कितने का है 25 सेंटीमीटर का है, और लास्ट वाली जो ऊपर जैसे हो जाते हैं तो ये है 25 सेंटीमीटर का। इसकी जो हाइट जो दे रखी है ना सीडी की, दे रखी है हमें 2/1/2 मीटर, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो बे इनकी जो हमें लकड़ी है वो बताने कि इसमें टोटल कितनी लकड़ी लगेगी, ठीक है ना। तो टोटल हमारी जो लेंथ ऑफ जो इसकी जो लेंथ दिखा रखी है वो लिख लेते हैं, टोटल लेंथ 2/1/2, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5/2, और इसका जैसे सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई में करके इसको काट देंगे तो 250 हमारे क्या बन गए सेंटीमीटर। यहाँ बताया ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। दूसरी हमें देखे लेंथ ऑफ रैंक्स हमें कितनी देखे 25 सेंटीमीटर, वो लिख दिया हमने। अब नंबर निकाल लेते हैं कि कितने नंबरों की संख्या बनेगी, मतलब कितने नंबर इनके बनेंगे, जो जो सीढ़ी के जो लगेंगे ना बीच में, वो नंबर वहाँ तक जाने में कितने वो लकड़ियाँ इसमें लग जाएंगी वो। तो नंबर ऑफ रैंक्स हमने लिखा, अब टोटल ऑफ लेंथ ऑफ रैंक्स, और नीचे क्या लिख देंगे फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ ईच रंग्स, ठीक है ना। 250 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 10, तो यहाँ n हमारा निकल के आ गया 10, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 10 का निकाल देंगे, इसमें किन का निकाल देंगे 10 का। तो लेंथ हमारी क्या बन गई, शुरू में जो फर्स्ट रैंक थी वो पहली वाली जो सीटी है वो है 45 की, और लास्ट वाली कितनी है 25 की, n हमारे पास 10 है। तो लेंथ ऑफ जो हमारी जो वुड है ना, जो लकड़ी है उसकी लेंथ कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो निकाल रहे हैं हम। तो किसके बराबर ही है एस एन के बराबर, मतलब एस एन का हम यहाँ क्या लगा देंगे फॉर्मूला, किसके बराबर होता है एस एन, एन का मतलब होता है, अब 10 संख्या थी तो 10 लिख देते हैं हम यहाँ, ठीक है ना। तो एस एन का हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर n/2 चलो हमें ये देख रखा है तो छोटा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर दिया मैंने, n/2 को इससे किया तो ये हमारे पास क्या दे रखा है 45, प्लस में l हमें क्या दे दिया 25, तो 2 को देखो 10 से काटूंगा तो 5 आ गया यहाँ पर 5, और इन दोनों की जब मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 70, मल्टीप्लाई में 70 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 350। ये तो देखो ये जो हमारी जो सीटी बनी थी इसके जो ऊपर जो भाग है ना उनकी लकड़ियों का हमारा है, लेकिन अभी देखो नीचे वाला हिस्सा वो रह गया ना 1 और,
तो उस 1 का हम अलग से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर n हम क्या मान कर चलेंगे, अब 1 मान कर चलेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, n/2 a प्लस में l। तो n हमारा क्या है 1/2। पहली संख्या में क्या दे रखा 45 और लास्ट वाली कितनी दे 25। 1/2 और इनको ऐड किया तो क्या आ गया 70 और 2 से देखो ये 70 करते हैं 35 से, तो यहाँ 35 सेंटीमीटर ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब ये इसमें ऐड कर देते हैं, टोटल हमारी जो CD है उसकी लेंथ हमारी निकल जाएगी, ठीक है ना, 350 प्लस में 35 और इनको ऐड किया तो क्या बन गया हमारा 385। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पर देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द हाउस ऑफ द रो एंड द न्यूमरल कंजेक्टिव फ्रॉम द 149 so that there are a value of x such that the sum of the numbers of the house percentage the house is the number of the x is equal to the sum of numbers of the house following it एंड फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। ये इंट में हमें दिखा रखा है इधर नीचे। इसमें क्या कर रहा है, हाउस हैं वो लगातार एक लाइन में बने हुए हैं, वो नंबर दे रखे हैं 1 से 49 नंबर दे रखे हैं, लेकिन अगर उनके बीच में कोई एक एक्स है, उस एक्स की हमें वैल्यू निकाल के बताने कि एक्स से पहले कितने नंबर हैं, इधर क्या है, ठीक है ना। हमें मतलब इस एक्स का नंबर बताना, ये कितना नंबर घर है हमारा वो। तो जैसे मैंने ये एपी देखो दिखा दिया आपको 1 2 3 इस प्रकार से ये एपी बनी हुई है और बीच में देखो ये एक्स है। तो एक्स से देखो पहले क्या आएगा x-1, मतलब कमरा कम तो होता जाएगा, और एक्स के आगे क्या बनता है हमारा x प्लस में 1, मतलब आगे बढ़ता जाएगी संख्या। तो पहले मैं x-1 जैसे इंट में दिखा रखा है ना, इसका निकाल देता हूँ और इसको इसके इक्वल कर देता हूँ। जैसे कॉलम में दे दे यहाँ पर देखो S49, मतलब पूरे 49 का ऐसे निकाल देता हूँ और उसके बाद उसमें से क्या घटा देता हूँ मैं, एस एक्स से लेके 49 का मान घटा देता हूँ। तो देखो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। तो इसका देखो हमें क्या दे रखा है, उसने जैसे हिंट में हमें दिया था वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले तो हमारा जो एपी है उसका देखो पहला पद 1 है, डी हम निकाल सकते हैं। दूसरी टर्म्स में से क्या कटा देंगे, पहले टर्म्स, तो दूसरी टर्म्स 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है ना। अब हमें देखो पहला उसने जो बताया है ना उस हिसाब से हम कर लेते हैं। पहला का है x-1 इक्वल किसके बराबर है, x49 माइनस में sx, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर जो x-1 यहाँ तक मान निकालना है, 1 से लेकर x-1, ठीक है ना। तो इसका हम फॉर्मूला हम लगा देते n/2 a प्लस में l, दूसरी तरफ भी n/2 a प्लस में l माइनस में n/2 a प्लस में l। छोटा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखो बहुत आसान है, गौर से देखना। देखो n हमें क्या दे रखा है यहाँ पर x-1 और नीचे क्या है 2। पहली संख्या में a क्या दे रखा है 1 है, a क्या है 1 है, और l भी हमारा क्या है x-1। मैं लास्ट वाली संख्या यही तो थी हमारी, ठीक है ना। इक्वल का निशान लगाया, n हमें कितना दे दिया 49, यहाँ देखो S49 लिखा हुआ है ना वहाँ पर, तो n49 हो गया। a हमें वही 1 दे रखा है और लास्ट पद क्या है यहाँ पर 49 है, माइनस यहाँ पर n हमें क्या दे रखा है x, और पहला संख्या हमारे पास क्या है 1 और लास्ट वाली संख्या हमारे पास क्या है वही x, ठीक है ना। x पद तक निकालना, उसको उल्टा लेकर आते हैं तो वही संख्या हो जाती है हमारी। तो x-2, इसको देखो मैं सोल्व करता हूँ तो 1 से 1 तो ख़त्म हो जाता है, ओनली क्या बचता है x, क्या बचेगा यहाँ पर x, ठीक है ना। इक्वल का निशान लगाया, 49 ऐसा कैसा लिख देता हूँ अपॉन में 2, और 1 और 49 कितने हो जाते हैं भाई 50, मल्टीप्लाई में क्या कर देता हूँ 50। अब देखो ये कट भी रहे यहाँ पर, इसको मैंने काट दिया, माइनस में क्या लिखेंगे x अपॉन में 2, और यहाँ पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या x है, ठीक है ना।
अब वही है, देखो उल्टा निकाला था हमने यहाँ पर इधर, जो x का और 49 से किया था ना उसको, तो यहाँ x की 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, x को x से किया तो x की 2 बन गया, और 1 से किया तो x बन गया, अपन में 2 कर दिया। इधर 49 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 1225 हो गए। अब इनकी भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x हो गया, x की स्क्वायर अपन में 2। अब देखो मैंने बता रखा था इक्वेशन जब बराबर होती है तो उनमें क्या करते हैं, ABCD वाले अंक एक साइड में कर देते हैं, तो ये ABCD वाले अंक है इनको एक साइड में कर देते हैं, अंकों को एक साइड में। तो वो देखो इधर माइनस का है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो x प्लस में x की 2 अपॉन में 2 इक्वल में क्या आएगा 1225। इधर ये ओनली ये संख्या ही तो रहेगी अब यहाँ। अब देखो फ्रैक्शन बन गई, एलसीएम के ना आ गया हमारा 2 आ गया, तो सेम डेनोमीटर है तो संख्या ऊपर की ऐसे कैसे आ जाती है, मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, इक्वल में 1225। अब देखो माइनस का x ये प्लस का ये तो कट गया, क्या बच गया 2x की स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल में 1225। 2 से 2 कट गया, x की स्क्वायर इक्वल में 1225। अब x का स्क्वायर हम ख़त्म कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो रूट लगाने पर देखो रूट से तो रूट कट गया, और यहाँ ये किसका स्क्वायर होता है ये, तो ये 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार देखो कितना आसान सवाल था। और बच्चे कहते हैं हार्ड है, हार्ड नहीं है, इसको 2 बार से देखना अपना आप सही आपको आ जाएगा, खुद निकाल के देखना। अगला सवाल देखो, अब ये समाल टेक्टो फुटबॉल ग्राउंड दिखा रखा है, कंपास ऑफ द 15 स्टेप ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड द व्हील टू इज सोल्ड कंसेक्ट each step has rise of 1/4 meter and the rate of 1/2 meter. Calculate the total volume of the concept requirement of the build of the track. देखो ये एक पैडी जैसे फुटबॉल का ग्राउंड नहीं होता है, वहाँ पर पैडियाँ ये लगी हुई हैं, तो उन्होंने कह रहे पैडी की जो लंबाई है ना वो 50 मीटर दिखा रखी है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 1/4 दे रखी है, और उसकी जो चौड़ाई वो 1/2 दे रखी है। तो आपको पता है उसमें मटेरियल डाला जाएगा, तो डालने के लिए उसके अंदर डाला जाएगा और उसमें भरेंगे कोई चीज़ को, तो वहाँ पर वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। और आकृति कैसी बन गई है, पैडी वाली जो आकृति है ये कैसी बन गई, क्यूबाइड आकृति बन गई ना। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम का, क्यूबाइड का यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ भाई हार्ड नहीं है सवाल, बहुत ही आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ हमारी जो फर्स्ट स्टेप है ना उसकी पहली जो सीढ़ी है उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, ठीक है ना, कि उसमें कितना मटेरियल आएगा। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया L इंटू बी इंटू में एच। एल हमें 50 दे रखा है, बी हमें 1/2 दे रखा है चौड़ाई इसकी, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 1/4। अब मैं इसको देखो काट देता हूँ, 2 से कटा हुआ है 25, तो ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 25, नीचे क्या रह गया 4। तो ये हमारी फर्स्ट जो सीढ़ी है ना उसका वॉल्यूम आ गया भाई, इतना है वो। अब क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप लिख देंगे। अब सेकंड स्टेप निकालते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उस सीढ़ी की जो सेकंड नंबर पर है उसकी हाइट बढ़ जाती है, हमारी लेंथ और ब्रेथ वही रहती है, लेकिन उसकी ऊंचाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो L हमारे पास क्या है 50 मल्टीप्लाई में B हमारे पास वही 1/2। सेकेंड जो हमारी CD है तो 2 मल्टीप्लाई में 1/4 लिखेंगे, मतलब जिस CD का नंबर निकालो उसी CD का उसको मल्टीप्लाई में कर दो 1/4 के, अपना आप इसका हाइट निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर देखो 25, और इधर देखो ये भी कट गया इधर 2, तो 25/2 मतलब 25/2। देखो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 रहते हैं, नीचे क्या रह जाता है 2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखो थोड़ा कटिंग हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 25
अपॉन 1 2 से करेंगे तो 25/2। ये हमारी सेकंड स्टेप निकल गई, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप निकाल देते हैं, LV इंटू में H। तो वही देखो 50 मल्टीप्लाई में 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई का निशान। हाइट देखो तीसरी का निकाल रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई में 1/4 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब 2 से देखो वही 50 कटता है यहाँ पर, तो काट देते हैं इसको, तो 25 ताकि छोटी संख्या बने हमारे। मल्टीप्लाई हमारे देखो 3 1 से किया तो 3/4, इनको मल्टीप्लाई किया तो 75/4। इस प्रकार देखो हमने AP के 3 पद निकाल लिए। जब हम AP के 3 पद निकाल लेते हो तो हमें A और D हमें आसानी से मिल जाते हैं, और ये आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर कोई सा भी पद निकलवाओ, चाहे वो ऐसा निकलवाओ, कुछ भी निकलवाओ, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो A बराबर हमारा क्या आ गया, A बराबर आ गया हमारा 25/4। और D हमें निकालेंगे, तो D कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, T2 में से T1 घटाएंगे तो 25/2 आ जाएगा। 25/2 माइनस में क्या आ जाएगा 25/4। एलसीएम निकाला हमने, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 4, तो 50 आ गया यहाँ पर, ये 25, तो 50 में 25 सब ट्राई करेंगे तो 25/4। ये हमारा क्या निकल गया डी। एन हमारा, अब एन हम बता सकते हैं इसमें, एन कितने का नाम ले रहा था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 15/15 स्टेप है, 15 सीढ़ियाँ ना यहाँ पर पहली लाइन में दे रखा था, ये पढ़ा है ना आपने। तो देखो ये एन हमारा आ गया था 15, एस एन का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें पुट करना है ओनली, एस 15 लिखेंगे और ए 15/2 मल्टीप्लाई में ए क्या आ जाएगा हमारे पास 25/4। ऐड का निशान, ब्रैकेट मापन 15 माइनस में 1 और डी हमें दे दिया 25/4 और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब वही इक्वल का निशान लगाते हैं, आगे इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन मैंने ऊपर पहले लिख दिया, इसको देखो काट दिया यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है ना। तो 15/2 25/2 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 175/2। अब देखो डेनोमीटर हमारा सेम आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा तो सीधी 2 लिख देंगे और 25 प्लस में 175। अब 15/2 और 25 175 को ऐड किया तो 200/2। देखो 2 से काटा हमने 100 आ गया, 2 से दोबारा काट दिया तो 50 आ गया, और 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। तो भाई इस प्रकार के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। भाई आप जितना हमें हमारा साथ दोगे, हम उतना ही आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।